नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 वर्ग 8 स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित है और इसमें प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 को तो फटाफट जो है आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और तेज़ी से बनाइए। जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है 3.3 में पहला सवाल यह है एक्सरसाइज 3.3 पहला सवाल। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। यानी ये जो 64 है इसका वर्गमूल जो होगा उसमें कितना अंक होगा, वर्गमूल जब निकलेगा तो कितना अंक होगा, 1 गो होगा, 2 गो होगा, 4 गो होगा, इस प्रकार इसका निकालना है। समझ गया? और ये बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने का। चलिए तो इसको बनाते हैं और देखिए फटाफट। देखिए पहला नंबर में लिखा है कितना 64 और दूसरा में लिखा है 144 और तीसरा में लिखा है 9801 और चौथा में लिखा है 30 64 52 और 5 नंबर में देखिए 5 में लिखा है 99 800 और 6 नंबर में लिखा है 44 89। 7 नंबर में लिखा है 27 2 2 5 और ये 8 नंबर है, इसमें लिखा है 39 0 6 2 5। समझ गया? तो इसको बनाना है। कैसे बनाना? अब देखो हम क्या करेंगे, जो सवाल दिया है इसमें अंक गिनेंगे कितना है। अगर अंक सम में आ रहा है, किसमें? सम में, तो इसका फार्मूला होता है n/2। अगर ये अंक गिनती करेंगे तो विषम में जब आएगा, विषम में इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो जो निकलेगा वही अंक जो है वर्गमूल उसका होगा। अब देखो इसमें कितना संख्या है, 1 2 2 गो अंक है तो 2, तो ये सम आए, सम में 2 आता है तो 2, अब बट्टा में 2 करते हैं, काट के कितना आता है 1। तो हम जानते हैं वैसे भी देखो 64 8 का वर्ग है तो 8 अकेले है, उसके साथ में कोई और तो नहीं है, तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा 1। तो 1 नंबर का आंसर क्या आया 1। अब 2 नंबर में देखो 1 2 3, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1 बट्टा में 2, तो 4/2, इसको काटेंगे तो 2। इसका जो अंक होगा वो 2 गो होगा। जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 में क्या है 1 और 2, 2 अंक है, इसलिए 2 इसका आंसर हो गया। समझ में आया? इसमें देखो 9, इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें 4 गो अंक है और 4 किस में आता है, सम में, तो इसमें भी 4/2 करेंगे तो कट के आ जाएगा 2। यानी कि ऐसा संख्या आएगा जिसका वर्ग, जो संख्या 2 गो होगा उसका वर्ग हो जाएगा इतना। तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालने पर 2 गो आएगा। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी सम है तो 6/2 करेंगे, इसका जो वर्गमूल होगा उसकी अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। ऐसा समझे? अब नीचे में इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 क्या है, विषम है, तो 5 + 1 कर देंगे अब बट्टा 2, तो 6/2, इसको भी काटेंगे 3, तो इसका भी जो संख्या निकलेगा वर्गमूल का अंक वो 3 गो होगा। इसमें देखो 4 गो है तो 4/2 काटेंगे तो कितना आएगा 2। लाइट चला गया, चलो बच्चों लाइट कट गया था। तो इसका जो है 4 गो संख्या है, सम में आता है, तो 4 लिख के 2 से भाग दे दिए, 2 आया। इसका वर्ग जो होगा उसका अंक कितना होगा, 2 गो होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 विषम है तो 5 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ फार्मूला है n+1 2, ये हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो आ जाएगा 3। इसमें जो इसका जो वर्गमूल्य होगा उसकी अंक की संख्या 3 होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो 6/2 काट दो, 3 आ जाएगा। इसका भी जब वर्गमूल निकालेंगे उसका भी अंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 में ए नंबर में दिया था और इसी में दिया है बी नंबर में। चलिए दिखाते हैं बी नंबर में क्या कह रहा है। पहले सवाल लिख लेते हैं। देखिए लिखा है 4 4 0 1 6 0 4 और
इसमें लिखा है पहला नंबर में और दूसरा में लिखा है 3 1 3 6 7 8 4 0 4 9। कुछ शब्द लिखा है, उसके जगह खाली जगह यहाँ पे है, और फिर इधर भी कुछ शब्द है, बीच में खाली जगह है, उसमें हमको भरना है। चलिए क्या भरना है, सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, सवाल दिख रहा है, क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की भरे। बी नंबर में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरे। सवाल कह रहा है ये जो दिया अंक के वर्गमूल में अंकों की संख्या डैश होगी। नीचे में भी कह रहा है के वर्गमूल में अंकों की संख्या डैश, यानी कि इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितना अंक होगा। तो सेम टू सेम इस ऊपर वाले सवाल जैसे बनाए थे उसी तरह इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या आता है विषम में, तो इसमें क्या करेंगे 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 8/2 और काटेंगे तो 4। तो इसमें जो इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसकी संख्या अंकों की संख्या कितना होगा 4। 2 नंबर में कह रहा उसी तरह 2 नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आता है सम में, तो 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे उसका अंक की संख्या कितना हो जाएगा 5। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर में देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर में 2 नंबर में कारण निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करिए। इसका वर्गमूल क्या करना है, भाग देकर ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए इसको क्या करना, भाग विधि द्वारा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले पेयर लगा लेंगे। पेयर लगा लिए, अब यहाँ पर निकाल रहे हैं 2 56। अब देखो इधर से पेयर लगा के, इधर से किधर से, इस साइड से, यानी ये क्या है हमारा, इधर देखे तो इधर क्या है, इस साइड देखो, और ये इधर क्या है, समझ गया। यानी बाएं साइड से हम निकालेंगे। किस साइड से निकालेंगे, ये हमारा क्या है दाहिना हाथ इधर है, इस साइड से हम निकालेंगे दायां साइड से। देखो पेयर लगाएंगे, यानी कि ध्यान रखना कि इधर से पेयर, इधर से नहीं इधर से लगाएंगे। अगर कोई संख्या दशमलव है तो इधर से और इधर से लगाएंगे, इसमें दशमलव नहीं है इधर से लगाएंगे। अब यहाँ देखो 2 किसका वर्ग होता है, 2 किसी का नहीं, तो 2 के नीचे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, 1 से। तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और जोड़ेंगे तो ये दोनों को कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1। अब ये दोनों एक साथ उतरेगा, ये नहीं कि एगो उतरेगा एगो नहीं उतरेगा, दोनों उतरेगा। अब 156 हो गया। अब इस पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 156 हो जाएगा, ये हमको रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे रख के 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे कैसे होगा, 2 रखेंगे 2 से गुना करेंगे 44 होगा, 3 रखेंगे 3 से गुना करेंगे 66 होगा, 4 रखेंगे 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। क्या कर 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9 96 होता है। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। 6 रखेंगे और 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 के 36 और 6 दूना 12 3 15। इधर जोड़ देंगे 6 6 12 और 2 1 3, इधर लिखेंगे 1 ये वाला और ये 6, यहाँ पे ये कट गया। अब इसको लिखेंगे 256 को रूट के अंदर और बाहर में ये आ जाएगा कितना 16 का जब हम वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा। तो ये है भाग विधि। तो ऊपर में जो आया है वही इसका वर्गमूल हुआ, इसी तरह हमको निकालना है, समझ गए। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा इसी में क्या कह रहा, दूसरा नंबर 289, समझ गया। तो इसको भी हम इस तरह भाग विधि द्वारा निकालेंगे। लिखेंगे 2 8 9, पेयर लगा दिए। अब यहाँ पे देखो इसके भी ऊपर में हम लिखेंगे, पहले यहाँ भी 1 से लगेगा 2, यहाँ पे 1 और ये 1 8 9 यहाँ पे 1। अब इस पर 7 रख देते हैं तो ये हो जाता है 7 7 49, 7 दूना 14 4 18 कट गया। यहाँ भी 7 7 7 14, 2 1 3 34, यहाँ पे हो गया 7। तब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर 2 8 9, बाहर में 17, क्योंकि हम जानते हैं 17 का स्क्वायर इतना होता है, इस तरह हम इसको ले लिए। अब चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में लिखा है 625, समझे 625, 125 का स्क्वायर करेंगे 625। तो इसी तरह हम पेयर लगा लेंगे।
अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, या जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 घटा दिए तो 2 बचा, 2 उतर गया ये। अब यहाँ पे रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे वो संख्या रख दे जिससे कि ये पूरा हो जाए। अगर 5 रखते हैं तो 5 25, 5 का 20, 2 22, 5 5 25, 5 25 और 5 का 20, 2 22 हुआ। ये कट गया और यही 5 यहाँ रख देंगे, कितना आया 25, यानी कि 25 का स्क्वायर करके देखो, 25 को 25 से 25 25 और 5 दूना 10, 2 12, और फिर इधर से भी 25 दूना 50 हो गया है। हम कितना बोले थे 125, उसके लिए सॉरी 25 का स्क्वायर निकाल लेना, समझ गया। तो चलो यहाँ पे 625 को रूट के अंदर लेंगे, बाहर में आ जाएगा 25, इस भाग विधि से निकालना। 25 का स्क्वायर 625। अब उसी तरह हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में लिखा है 5 2 9, इसको भी हम पेयर लगा लेंगे, 5 2 9 को और भाग दे देंगे। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा, इधर हो जाएगा 4, इधर 4, 1 बचा, 2 9, यहाँ पे 2। अब कौन सी संख्या यहाँ रखे कि ये 9 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 7 7 49 और 7 चौक 3 रखने पर 3 रखता हूँ, 7 नहीं 3 रखता, 3 तिया 9, 3 चौका 12, हाँ 3 रखेगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, है समझ में। ये कट गया, इधर 3 3 6 4, तो यहाँ ऊपर भी लिखेंगे 3, यानी कि ये कितना हो गया 529 को रूट के अंदर लेंगे तो बाहर हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमारा इसमें 4 क्वेश्चन बन गया। कुल क्वेश्चन दिया हुआ है 15, जो कि 4 बन गया, 11 और बच गया है इसमें। चलिए ये देखिए, इसका भी हम पेयर लगा लेंगे 65 61 का, और इसका भी गुणनखंड भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे। अब 65 यानी कि 8 का स्क्वायर हम करते हैं तो 64 होता है, तो 8 से लगा दिए, यहाँ हो गया 16, इधर हो गया 64, कितना बचा 1, कट गया 61 उतर गया। अब इस पे 1 लिख देंगे और 1 से गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा 161, यहाँ हो जाएगा 162, ये कट गया, यानी कि 8 और 1 किस इसका वर्गमूल कितना निकला, यहाँ पे लिखेंगे 65 61, रूट के अंदर बाहर में आ जाएगा 81, कितना निकला 81। इसमें देखो इसका भी पेयर लगा लेंगे 23 0 4। अब यहाँ पे देखो 23 किसका, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 का लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 जोड़ के, इधर हो जाएगा 16, कितना बचा, यानी 13 से 6 गया 9 4 13, समझ गया। 13 में नहीं सॉरी 13 से 6 गया 7, और यहाँ पे कट गया और ये उतर गया दोनों एक साथ। अब यहाँ हो गया 8, अब 8 पे क्या रखे कितना हो जाए, कौन सी संख्या रखे। अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 4 तो 2 में आता है और उसके बाद 4 में आता है, 4 रखता हूँ तो 4 चौका 16 नहीं आता है, 2 रखता हूँ, फिर यहाँ पर वो संख्या रखो जो गुना करके इतना आ जाए, समझ गया। यानी कि यहाँ पे देखते जाना, 1 से करेगा उतने 2 से, ऐसे करते करते यानी बढ़ते जाना। यहाँ पे जो है ना 8 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जोड़ के 8 8 16 और 8 1 9, इधर हम गुना करेंगे 8 से तो 8 8 64, 8 से तो 56, 8 8 64, 8 8 64 76 हुआ, ये कट गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 23 0 4, इसका वर्गमूल कितना निकला 48, 48 का वर्ग। वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर इसमें बच गया 9, और इस 2 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर तक बना लिए, 9 गो सवाल और बचा हुआ है, 15 गो सवाल है, तो अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए अगले समय का इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ताकि सभी बच्चे को देखने में अच्छा लगे और जल्दी जल्दी वो देख सके। बड़ा लंबा बना देता है उसको भी दिक्कत होता है, किसी का नेट नहीं चलता है, किसी को प्रॉब्लम होता है,
इसलिए छोटा छोटा बनाता हूँ। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।